अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एमएस एक्सेल की क्लास 9 है। आज हम डाटा टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि ग्रुप का ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं, अनग्रुप का ऑप्शन पढ़ चुके हैं। तो इस तरह यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं और कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनको हम बाद में अलहदा एक मैं क्लास रिकॉर्ड करूँगा। जैसे फार्मूलाज की मैंने आपको कहा था, इसमें भी कुछ एडवांस लेवल के फंक्शन हैं, उनको हम बाद में करेंगे। आज डाटा टैब के कुछ ऑप्शंस हम पढ़ लेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाटा टैब में सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे सॉर्ट का। तो सॉर्ट का मतलब क्या है और ये ऑप्शन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा था। मैं यहाँ पे कुछ नेम्स लिख लेता हूँ, जैसे कि ज़िशान। यहाँ पे मैंने ये कुछ नाम लिख लिए, ठीक है। अगर तो आप चाहते हैं इनको सॉर्ट करना, सॉर्ट का मतलब होता है कि तरतीब देना। तो सॉर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये देखें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। सबसे पहले आ रहा है सॉर्ट बाय कॉलम। कॉलम हमारी क्योंकि ए वाली सिलेक्ट है, यहाँ पे ए ही आ रहा है। अगर आपके पास 2 या 3 कॉलम्स में नाम है तो यहाँ से आप कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेल वैल्यूज़, आपने सेल वैल्यूज़ भी रहने देना है। और यहाँ पे ऑर्डर्स में आपने सेट करना है A to Z या Z to A, जैसे आपने करना चाहें। अगर आप A to Z करना चाहते हैं, A to Z सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि A के नाम सबसे ऊपर आ गए हैं, उसके बाद B के नाम आ रहे हैं, उसके बाद जो C का नाम कोई नहीं है, D का नाम कोई नहीं है, तो I का नाम आ रहा है। ऐसे आपके A to Z नाम सॉर्ट हो चुके हैं। तो अगर आप इसको Z to A करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे Z to A और ओके करेंगे तो देखें Z का नाम सबसे ऊपर आ गया। उसके बाद A का नाम जो है, A से जो शुरू हो रहे हैं वो सबसे नीचे चले गए हैं। इस तरीके से आप अपने वर्ड्स को सॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर कोई नंबरिंग है, अगर कोई डेट है, तो उसको भी आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फिल्टर का। फिल्टर का यूज़ कैसे होता है, बिलफर्ज हम यहाँ पे पहले नाम को मिटा के यहाँ पे लिख लेते हैं नेम्स। ये बिलफर्ज हमारे स्टूडेंट नेम्स हैं। हम एक किसी स्कूल का रिकॉर्ड बना रहे हैं, स्कूल का रिकॉर्ड हमने सेव करना है। तो नेम्स लिख लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया सिटी, यहाँ पे हमने लिख ली फी। यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं लाहौर। अमाउंट लिख लेते हैं 3000, ठीक है। फिल्टर्स आप लगाना चाहते हैं तो फिल्टर्स आप कैसे लगा सकते हैं, तो इस तरह हम यहाँ पे फिल्टर्स लगा के चेक कर सकते हैं कि लाहौर वाले स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास और हमने उनसे कितने पैसे लेने हैं, इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, उनसे हमने कितने लेने हैं, या रावलपिंडी वाले कितने हैं, उनसे हमने कितनी फ़ीस लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फ़िल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने फ़िल्टर्स आ चुके हैं। अब आप सिटी पे जैसे ही सिटी के सामने एक छोटा सा ये एरो, ड्रॉप डाउन एरो आ गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसको सबसे पहले आपने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप बिलफर्ज लाहौर सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आप देखें कि लाहौर के जितने स्टूडेंट्स हैं और जितनी उनकी फ़ीस है यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं देखना यहाँ से रावलपिंडी का, तो आप लाहौर को चेक ख़त्म करके रावलपिंडी का सिलेक्ट करेंगे तो रावलपिंडी आ गया। यहाँ से आप कोई भी इस्लामाबाद सेलेक्ट करेंगे, लाहौर को ख़त्म कर दें और यहाँ से ओके करेंगे तो इस्लामाबाद के जितने भी हैं यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इनको फ़िल्टर्स को ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से फ़िल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे फ़िल्टर्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, अब यहाँ पे मैं कुछ नेम्स लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं अली रज़ा, आमिर सुहेल, इमरान, कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख लेता हूँ। अब हमने इनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करने हैं।
तो इसके लिए हमारे पास होती है फ्लैश फिल। अब फ्लैश फिल हमने कैसे इसको अप्लाई करना है, हमने यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे ALI अली, और अली लिखने के बाद, अली सिंपल लिखने के बाद आप जब फ्लैश फिल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, फ्लैश फिल पे क्लिक कर सकते हैं और हम कंट्रोल E का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट की है। तो जैसे ही हम फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि इसके सारे फर्स्ट नेम जो से हैं इसने यहाँ पे हमें लिख दिए हैं। कंप्यूटर को इतनी समझ आ गई है कि यहाँ पे हमने इसका फर्स्ट नेम लेना चाह रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट नेम लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम लिखेंगे रज़ा। रज़ा लिखने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्लैश फिल पे और यहाँ पे देखें लास्ट नेम सारे यहाँ पे हो गए हैं। अगर आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है स्टूडेंट्स की या बहुत ज़्यादा आपके पास कोई डाटा लिखा पड़ा है तो आपने उसको अलग-अलग करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग करना है, तो आप फ्लैश फिल की मदद से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट नाम से ही जाहिर हो रही है कि डुप्लीकेट नाम को आप ख़त्म करने के लिए ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो बिलफर्ज हम यहाँ पे चेक करते हैं, हम यहाँ पे एक नाम चेंज कर लेते हैं। बिलफर्ज हमने यहाँ पे इमरान लिखा है, हम यहाँ पे रियाज लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट जो सा नाम है रियाज हमने 2 बार लिखा है और हमने इसको एक बार इसका जो डुप्लीकेट है इसको रिमूव करना है। तो रिमूव डुप्लीकेट करने के लिए आपने क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने रिमूव डुप्लीकेट पे जाना है। ये आपके पास एक बॉक्स आ गया जिसमें नेम आ रहा है, सिटी आ रहा है, फी आ रहा है। अगर आप एक खाली नाम रिमूव करना चाहते हैं तो आप नेम्स पे क्लिक रहने देंगे, बाकी दोनों को मिटा देंगे। और अगर आप तीनों तरफ इसको रिमूव करना चाहते हैं तो तीनों को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से खाली नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि नेम हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट है। तो जैसे ही इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप देखें 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, 8 यूनिक वैल्यू रिमेन, ओके करेंगे तो यहाँ से एक नाम इसने मिटा दिया जो रियाज था, यहाँ पे डबल था। तो इस तरीके से हम इसको डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है इधर डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन कमांड क्या होती है, उसके लिए मैं सबसे पहले इस सारे को डिलीट करूँगा, इसको डिलीट कर लेता हूँ, इधर से नेम को भी डिलीट और इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब ये कुछ नाम हमारे पास लिखे हुए हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फी क्लास, जो खाली फी ही रहने देते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हमने स्टूडेंट नेम लिख लिया और हमने यहाँ पे फीस इसकी लिखनी है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमने एक अमाउंट सेट कर लेनी है कि कितनी अमाउंट इसमें लिखी जाए, कितनी मिनिमम लिखी जाए और कितनी मैक्सिमम लिखी जाए। आप इसको सेट कर सकते हैं या आप ग्रेटर देन लिखना चाहते हैं, कितनी रकम हो जिससे कम ना लिखी जाए, ग्रेटर देन हो तो लिखी जाए। यानी कि यहाँ से आप डाटा वैलिडेशन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे जाना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है, इसको आपने अलाउ इधर करना है होल नंबर। होल नंबर पे आपने नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बिटवीन का, आप इसमें और भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, कोई भी कर सकते हैं। तो बिल फर्ज हम एक इसमें से सिलेक्ट करते हैं बिटवीन की। तो मिनिमम अमाउंट हमने यहाँ पे लिखनी है कि हम लिख लेते हैं 500 और मैक्सिमम अमाउंट लिख लेते हैं 1000। यानी कि मिनिमम 500 तक अगर अमाउंट होगी तो लिखी जाएगी, अगर मैक्सिमम 1000 तक अमाउंट होगी तो यहाँ पे लिखी जाएगी। अगर 1001 लिखेंगे तो हमारे पास वो अमाउंट शो नहीं होगी। तो यहाँ से हम एरर अलर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि एरर किस चीज़ का है, अगर ज़्यादा रकम लिख दी है या कम। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं स्टॉप का और यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम कोई अमाउंट लिख के देखते हैं, 500 से 500 लिखा, लिखी गई। हमने 5 यहाँ पे 700 लिखा, लिखी गई।
800 लिखा, यहाँ पे ओके है। अगर हम लिखते हैं 400 तो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। अगर बिल फर्ज हम लिखते हैं 1000 लिखा गया। अगर हम लिखते हैं 900 तो यहाँ पे लिखा गया। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1100 तो यहाँ पे देखते हैं एरर आ गया। तो इस तरह आप वैलिडेशन, इस पे डाटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं कि इतनी कम से कम रकम लिखी जाएगी और इतनी ज़्यादा से ज़्यादा रकम लिखी जाएगी। तो इस तरीके से आप डाटा वैलिडेशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी जगह पे आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड करने का क्या तरीका है कि अगर आपके पास डाटा कोई लिखा हुआ है और आप यहाँ से अमाउंट लिख रहे हैं और लिखी नहीं जा रही, तो आप अमाउंट यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पे डाटा वैलिडेशन आपका लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे होम में आएंगे और फाइंड एंड रिप्लेस में आएंगे और यहाँ पे आप डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपका डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन अप्लाई हुआ है वो चीज़ सेलेक्ट, वो आपके पास कॉलम या रोज सेलेक्ट होके आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ से आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। और अगर आपने रिमूव करना हो तो आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे और इसको एनी वैल्यू पे ओके कर देंगे। तो अब ये ख़त्म हो चुकी है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डाटा वैलिडेशन भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही। आज हमने डाटा टैब के बारे में पढ़ा, डाटा टैब में क्या क्या ऑप्शंस हैं और इनको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।